हेलो भाई, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। 12वीं क्लास में अगर तैयारी वीक रह जाए ना तो बच्चे अपने करियर की उड़ान नहीं भर पाते। जो मुकाम वो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। कठिनाइयां जिंदगी में बहुत सारी आ जाती है। तो इसलिए 12th क्लास में एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ मोटिवेट नहीं करता ना, आपको लगता है यार मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं पढ़ूं और मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी है, तो एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो मेरी। जहां पर भी तुम अपने घर में सोते हो, चाहे कोई खाट पे सोता है, कोई पलंग पे सोता है, कोई बेड पे सोता है, कोई बिस्तर पे सोता है, कोई गद्दा लगाकर सोता है, तुम्हारा जहां भी सोने का स्थान है उसके सामने कोई ना कोई एक वॉल होगी, दीवार होगी। उस दीवार पर अपनी एक मनपसंद मोटिवेशनल कोट लगा लो और वहां पर लिख दो कि मैं ये कर सकता हूं। जो भी आपका सपना है, बच्चों के अलग अलग सपने हैं। जैसे तुम सुबह उठोगे आपको अपना सपना याद आएगा और उससे बड़ी मोटिवेशन कोई भी नहीं होगी। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। और 12th क्लास में इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं होगी जब डेली सुबह उठते दिखेगा अरे मेरा सपना ये है। आप उन प्रॉब्लम्स को भी याद कर सकते हो, उन परेशानियों को भी याद कर सकते हो जिनसे तुम गुजरे हो, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स और परेशानियां दूर तब होंगी जब तुम अपना करियर अचीव कर लोगे, अपना गोल अचीव कर लोगे। मतलब अपने करियर में जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे। 12वीं क्लास में पढ़ाई नहीं की, सब तबाह हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। सब कुछ 12वीं क्लास पे डिपेंड करता है। अगर एक बच्चे को ये लगता है कि 12th क्लास की पढ़ाई के बाद थोड़ा सा स्कोप और बचता है, सीयूईटी की तैयारी करके वो अपने मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सकता है, तो मेरी बात को आपको दोबारा नोट करना चाहिए। सीयूईटी की तैयारी तब तक अच्छे लेवल की नहीं होगी जब तक तुम्हारी एग्जिस्टिंग क्लास 12th की तैयारी अच्छे लेवल की ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस सीयूईटी का 12th क्लास से बिलोंग करता है। जो बच्चा पूरे साल 12th क्लास में कुछ नहीं कर पाया वो सीयूईटी में 2-4 महीने में क्या उखाड़ लेगा। तो ये पॉइंट नोट करने चाहिए। दोस्तों, कॉमर्स के बच्चों की अगर बात करें तो आपके पास मेजॉरिटी में जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, और बच्चों के पास मैथमेटिक्स भी होता है। और एक 6th सब्जेक्ट में मानकर चल लेता हूं, काफी बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है, किसी पे एंटरप्रेन्योरशिप है, किसी पे फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है, किसी पे कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। मतलब एडिशनल सब्जेक्ट एक और आपके पास होगा। 6 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन 12th क्लास के बच्चों के पास होता है, जिसमें वो 5 सब्जेक्ट में दिल लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। चाहता तो हर कोई है अपनी जिंदगी में अपने गोल को अचीव करना। क्या वो रियलिटी में कर पाता है? 100 बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे ना, तो 5 बच्चे मेरी बात मानेंगे। और 100 के 100 टॉपर इसलिए नहीं होते। 100 में से टॉपर्स ही 4, 5, 6 ये परसेंटेज रहती है। क्यों? क्योंकि सभी ना बात सुन लेते हैं, सुनना अच्छा लगता है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। यार क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, उनको याद करो किस तरीके से वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डेवलप हो। उन्होंने क्या कठिनाइयों को फेस करा है। भाई सबकी लाइफ का फेज आता है, सब मुश्किलों से गुजरते हैं और मुश्किलों को ट्रांसफॉर्म करना होता है उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी में, कि इन मुश्किलों से मोटिवेशन ले लूं और मैं कुछ अच्छा कर दिखाऊं ताकि हमारी मुसीबतें दूर हो जाए, फैमिली एक बढ़िया पोजीशन में पहुंच जाए। आप सब लग्जरी को अफोर्ड करना चाहते हो, सब अपनी जिंदगी में भोग विलास की वस्तुएं खरीदना चाहते हो, सब मौज मारना चाहते हो। मौज तब आएगी जब तुम अच्छा पढ़ लोगे। अगर अब नहीं पढ़े ना, मौके बार बार नहीं मिलेंगे। 12th क्लास लास्ट मौका होता है, इसके बाद मौके मुश्किल से मिलते हैं। छोटे छोटे एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस की बात ही अलग है। मेजॉरिटी में देख लो ना क्या रिजल्ट रहते हैं बच्चों के सक्सेस होने के। क्योंकि 11वीं क्लास तक देखो, अपने दिल से पूछो, अपने जहन के अंदर एक बात सोचकर देखो, यार जो मैंने सोचा था कि कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, क्या कल पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया। तो कल नहीं, आज, अभी अभी से शुरुआत। दोस्तों, टाइम टेबल की बात करूं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आपको अकाउंटेंसी हफ्ते में 5 दिन पढ़नी है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, या ट्यूसडे टू सैटरडे, या वेडनेसडे टू संडे पढ़ो, या कोई भी 5 दिन पकड़ लो। वहां से एक बेहतर प्लेटफॉर्म, बेहतर टाइम टेबल का रूटीन ये बोलता है हफ्ते में 5 दिन कम से कम पढ़ो। अब मैं किसी को दिन चूज करके नहीं बता सकता, क्योंकि सबके घर के अंदर रहने का माहौल अलग होता है, सब अलग तरीके से रहते हैं। कोई किराए के घर में रहता है, कोई अपने घर में रहता है, किसी बच्चे के पास स्पेशल स्टडी रूम है, किसी के पास ज्यादा फैसिलिटीज है, किसी के पास कम फैसिलिटीज है। तो सब अपने हिसाब से इस चीज को चूज कर सकते हैं। फिर जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, चाहे अप्लाइड है, चाहे कोर है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग सब्जेक्ट। आपको इसके अंदर भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स भी आप कम से कम 5 दिन, हो सके तो 6 दिन पढ़ना जरूर। उसके बाद
बात आती है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की। आप यहां पर ना इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को रेगुलरिटी और कॉन्टिन्यूटी में रखोगे तो आप यहां मार नहीं खाओगे। ज्यादातर बच्चे मैथ्स और अकाउंट्स को लेकर सीरियस हो जाते हैं, वो इको और बिजनेस स्टडीज को भूल जाते हैं और वो वहीं अपने नंबर गिराते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज हफ्ते में 3 दिन पढ़नी जरूरी है, कम से कम 3 दिन पढ़नी जरूरी है। ऑल्टरनेटिव कर सकते हो आप, या फिर 3 दिन लगातार इकोनॉमिक्स पढ़ ली, 3 दिन लगातार बिजनेस स्टडीज पढ़ ली। ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर बात आएगी इंग्लिश और आपका दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट। देखो जी, इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको सलाह दूंगा कि हफ्ते में 2 दिन आपके लिए इनफ है। अगर देखो ये मिनिमम है, जिस बच्चे में ज्यादा गट्स है, ज्यादा मेहनत करने का बल है, जिसकी ज्यादा एबिलिटी है, वो ज्यादा पढ़ सकता है। अब बच्चा यहां पूछेगा सर ड्यूरेशन कितनी, मतलब एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। देखो दोस्तों, यहां पर ड्यूरेशन का तो फर्क ही नहीं होता, क्योंकि ड्यूरेशन का फर्क इसलिए नहीं होता, किसी बच्चे को 4 घंटे पढ़ाई में डिवोट करने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट मिलता है, कोई बच्चा वहां पर 8 घंटे लगाता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। 8 घंटे मतलब 2-2 घंटे डेली पढ़ा, 4 दिन में उसने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि चैप्टर तो एक ही कंप्लीट हुआ है ना। तो आपको अपना चैप्टर देखकर चलना है कि मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इतना % कोर्स है, ये कंप्लीट करना है। अब पढ़ना कैसे है, अगर बात करूं इकोनॉमिक्स की या बिजनेस स्टडीज की, दोस्तों थ्योरी है आपके पास, आपकी क्लासेस होती हैं, जिस भी सोर्स से आप क्लास ले रहे हो, आपके लिए कौटिल्य बैच अवेलेबल है। जो अब बच्चे आएंगे उनके लिए 12th क्लास के लिए कौटिल्य 2.0 बैच अवेलेबल है। वहां पर आप अपनी लाइव क्लास ले सकते हो, वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग आप जहां मर्जी जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं विद सॉल्यूशंस। डाउट इंजन आपके पास अवेलेबल, आप जितने चाहो उतने डाउट्स पूछ सकते हो, उनका सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा आपके पास आता है। आपके टीचर्स भी आपके डाउट सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू वाले टेस्ट के साथ साथ सब्जेक्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन भी करता है कौटिल्य 2.0 बैच, और स्पेशली आपको प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ सब चीजें बताई जाती है। खैर ये तो पढ़ने का तरीका, यहां पर आपका प्रॉपर टाइम टेबल होता है। अकाउंट्स की क्लास होगी, बिजनेस की क्लास होगी, इको की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी यहां पर तो। लेकिन आपको अपना भी तो टाइम शेड्यूल बनाना है। क्लास करने के बाद बाबू उसकी रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जनरली ज्यादातर ऐसा ही होता है, बच्चे क्या सोचते हैं एग्जाम आएगा तब रिवाइज कर लेंगे, पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन करने का सबसे बेवकूफी वाला तरीका है। टॉपर्स कैसे बनते हैं, टॉपर्स रिवीजन हैंड टू हैंड करते हैं। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 घंटे में क्लास हुई थी, 1 घंटा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसको 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने रिवाइज कर लिया। अरे सब इंसानों का यही हाल है, सबसे पूछ लो, सब पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। टॉपर्स को कैसे याद रहता है, वो लगातार रिवाइज करते रहते हैं। वो नॉर्मली ऐसा नहीं करते कि हाँ भाई अब सिलेबस कंप्लीट होगा तो बाद में पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। ये सबसे बेवकूफी वाला तरीका है, और ये स्टूडेंट की अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल है। अपना पर्सनल तरीके से, अपना पर्सनल खेल कूद का टाइम सेक्रीफाइस करके, या कोई बच्चा आवारागर्दी में भी इन्वॉल्व होता है, स्कूटी लेके इधर उधर घूम रहे होते हैं, मोमोज की रेडी पे जाकर खड़े हो जाते हैं, चाय की टपरी पे जाकर खड़े होते हैं, किसी दुकान के पास जाकर टाइम पास करते हैं, वो वाला टाइम सेक्रीफाइस करके, ठीक है। और फालतू के लाइक 12th क्लास है तो करियर ओरिएंटेड क्लास है, तो इधर उधर मूवी देखना थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा एक जिंदगी में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ी आउटडोर गेम, थोड़ी इंडोर गेम होनी चाहिए, थोड़ा म्यूजिक भी हो सकता है, किसी को पसंद है तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन किसी की क्वांटिटी एक्सेस में मत करो अगर वो तुम्हारा प्रोफेशन नहीं बनने वाला तो। समझ रहे हो? तो भाई आपको टाइम टेबल जो मैंने बताया कि दिन की फ्रीक्वेंसी ऐसी, और आपको ड्यूरेशन अपने हिसाब से मैनेज करनी है। एक्चुअली ड्यूरेशन चैप्टर वाइज होनी चाहिए। मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है इतने दिन में, मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है इतने दिन में, मुझे डेली मैथ्स के इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इकोनॉमिक्स की बात आ जाए तो जब इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स होते हैं तो अब मुझे इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स में लगना है। इको के मेरे सारे डायग्राम क्लियर होने चाहिए। बिजनेस स्टडीज के एटलीस्ट मेरे पास हेडिंग्स अवेलेबल होने चाहिए हर एक टॉपिक के। तो इन बातों को फॉलो कर लो, तुम्हें तुम्हारा करियर सक्सेस कराने से कोई रोक नहीं पाएगा। कंपटीशन बीट कर दोगे यार, ये नॉर्मल सी बातें हैं, हर कोई टीचर भी बता देता है। लेकिन मुश्किल काम क्या है? फॉलो करना। फॉलो करना तुम्हारे हाथ में है। और मेरी तो बच्चों से बहुत कैडे लेवल की बॉन्डिंग है, बच्चों का प्यार और बच्चों की जो डिमांड होती है कि सर इस चीज में प्रॉब्लम है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व कर दूं। तो जहां तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई और डाउट भी हो कि आपको लगता हो नहीं सर इसके अंदर थोड़ी ऊपर नीचे बात है, मेरा लेवल थोड़ा यहां स्टैंड करता है, और आप 1-2 डाउट और हमारे क्लियर कर दो, दोस्तों उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको सुकून मिलना चाहिए। सुकून तब मिलेगा जब तुम पढ़ाई अच्छे से कर लोगे, और पढ़ाई में कोई कमी रह जाए तो मुझे बताओ। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।